हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या मैम, बोर्ड के एग्जाम के इतने 5 दिन रह गए हैं, क्या खास अच्छे होंगे। मैं प्रियंका, आपकी गुरु टीचर। कोई नहीं बेटा, आपने प्रीवियस 1 मंथ में जितना भी पढ़ा, पहले आप जो 1 मंथ में पढ़े थे बेटा, वो सिर्फ आप 2 डेज में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या रिवीजन? हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ सैंपल पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ ये हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का है और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये सेक्शन बी या सी में, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपका। और देखिए बच्चा मेरे, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्यों? क्योंकि क्लास 10 के लिए ये न्यू है। तो ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये समझ आएगी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी है। जैसे बार बार अगर आपका कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर ए लिखा है, आप सोचेंगे अब, ठीक है, फिर आपका क्या लिखा हो, मान लीजिए आपका सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, आपका कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, देन आप क्या करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो आपको बार बार चेंज करना है वो है आपका टैन थीटा, आपका साइन थीटा। ये सब आप पहले पढ़ चुके होंगे। ओके, फिर भी हम लोग एक रिगरस वे में फिर से रिवीजन करेंगे। तो ये है आपका कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, अब ये कैसे हुआ, पहली आइडेंटिटी क्या थी बेटा आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है। सेकेंड थिंग बेटा, अगर आपका आप साइन स्क्वायर पूछता, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी राइट करते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्लियर है बच्चा। अब देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर है। ओके, अब अगर हम सेक स्क्वायर इधर राइट करें और इसको हम एलएचएस की तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर है। तो कभी भी सेक स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, 1। ऐसा एमसीक्यू आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में दिया है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये बेटा। ओके, अब कॉसेक स्क्वायर आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बेटा ये चार्ट पेपर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के, चाहे आप मेंसुरेशन के, सारे आप चार्ट पेपर में फार्मूले लिख के रख लीजिए। ओके, और उनको अगेन देखते जाइए। ठीक, अगर ये सब पुट करना आ गया बेटा, तब इन आइडेंटिटीज में कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व होती है। tan ए को आप क्या, पहले तो tan ए बेटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कहीं आपका साइन थीटा लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, साइन थीटा ओ क्या था, 1 अपॉन सेक। नो बेटा, देखिए ट्रिक, एस और सी साथ रहेंगे, ठीक है, और सी वाले के साथ 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो सी वाले के साथ एस रहेगा, एस वाले के साथ सी रहेगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको लर्न होनी चाहिए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, और इसका एग्जाम्पल भी दिया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा, एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ कर देंगे। अब कैसे क्या प्रूफ करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बेटा, एक एक स्टेप देखिए। यहाँ क्या है, कॉट ए, यहाँ कॉट ए है, और यहाँ क्या है आपका कॉसेक ए। ऐसा इसमें क्या किया जाए कि कॉसेक ए और कॉट ए हमें मिल जाए कि पूरी इक्वेशन में अगर मैं साइन ए का डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, साइन ए का डिवाइड कर दूं, साइन ए का डिवाइड। तो चलिए मैं डिवाइड करती हूँ। ये हो गया आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये हो गया प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, देखिए अब ये अपॉन है, यहाँ पे फिर क्या हो गया आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो गया प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये हो गया आपका माइनस 1 अपॉन, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, माइनस साइन ए। क्यों मैंने साइन ए का डिवाइड किया बच्चा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए क्या होता है बच्चा, कॉट ए आपका होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। जिन लोगों ने बेसिक लिया है बेटा वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा ले, आराम से आपके 70-80 मार्क्स मैथ में आ जाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी 2 to 3 टाइम लगा ले, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, अब ये आपका देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया, तो चलिए मैं इसके प्लेस पे रखती हूँ। और 1 अपॉन साइन ए, देखिए मैंने यहाँ लिखा है इस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक थीटा, और यहाँ कॉसेक थीटा। तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है बच्चा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या रख सकती हूँ, ये हो गया आपका कॉट ए, ओके, और ये साइन साइन कैंसिल आउट। तो पहले मैं एक बड़ी सी लाइन खींच देती हूँ।
और कुछ पास पास तो नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्लियर। तो 1/1 साइन ए को क्या लिख सकती हूँ बच्चा, कॉसेक ए। कोई कॉन्सेप्ट, कुछ डाउट, कुछ भी नहीं है अभी देखिए। अब यहाँ भी मैं इसको लिख सकती हूँ कॉट ए, और ये आपका हो गया +1 और ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। क्लियर है बच्चा। इसको एक अच्छे वे में मैं अरेंज करती हूँ, तो मैंने इसको लिखा कॉट ए और ये प्लस कॉसेक को मैं इधर लाई और माइनस ए को ऐसे अरेंज किया, और इधर मैंने 1 को पहले लिखा 1 और यहाँ पे मेरा ये क्या है कॉसेक थीटा, चलिए कॉट थीटा पहले, तो पहले मैं माइनस वाले को लिखती हूँ 1 माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चा नहीं, ठीक है। अब मैं ये इरेज करूँगी और ये फार्मूला आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इरेज नहीं किया तो ये सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बेटा ये हमारा नया चैनल है स्टडी पॉइंट, मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे वे में रिवीजन करवा रहे हैं हम लोग, और हम लोग बहुत ढेर सारे शॉर्ट भी बनाए। केमिस्ट्री में 1 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चन आते हैं, जो लॉन्ग होते हैं वहाँ भी बस डिफाइन भी करना होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ओके। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसके आगे मैं सॉल्व करूंगी फिर से। तो देखिए बेटा -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, बताइए कमेंट पे आप लिखिए अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है। ये हो गया आपका कॉट ए और ये है आपका प्लस कॉसेक ए और ये -1, तो -1 याद आ गया होगा आप लोगों को, नहीं याद आया कोई नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। तो cos 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर क्या था 1 + कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। मैंने ये लिखा, आप फार्मूला लिख के अगर आपको लर्न है तो ये कैसे आया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। और यहाँ क्या है बच्चा 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। क्लियर है, आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए बेटा कुछ याद आया आपको, ये a² माइनस b²। अब अगर यहाँ a² माइनस b² है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए a² माइनस b² किसकी आइडेंटिटी होती है, a + b। और बेटा ये सब आइडेंटिटीज आप याद कर डालें, ये क्वाड्रेटिक में भी बहुत यूज होने वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने क्या किया, मैं आइडेंटिटी को ओपन करूंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए बच्चा, क्योंकि देखिए ये माइनस का जो कंफ्यूजन होता है ना, बड़ा आपके आंसर रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जब अंदर जाता है तो सारे साइन चेंज करता है, इसलिए मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है, कॉसेक ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो a + b को मैं यहाँ क्या लिखूँ स्पेस का मैं थोड़ा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके बेटा, देखिए एक टर्म ये a माइनस बी और एक टर्म ये, और ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया, ओके। अब मैं अपॉन में आऊँगी और जो नंबर अपॉन में थे वो रखूँगी। अपॉन में क्या है आपका 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा बेटा, ये देखिए ये एक नंबर और यहाँ ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों कॉमन है, ओके। मैं इनको कॉमन निकालती हूँ बाहर, ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मैंने कॉमन ले लिया। तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1, यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया, ये आपका 1 और ये माइनस, ओके। माइनस आपका ब्रैकेट लगा के मैं राइट करती हूँ, पहले आप COSA कॉट ए। क्लियर है बच्चा, और ये आपने लगाया ब्रैकेट। अब नीचे में इसे सॉल्व करूँगी फिर से, तो ये क्या था आपका 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है, क्लियर आपको दिख रहा है, ओके बच्चा। अब यहाँ से देखिए बेटा ये 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ प्लस कॉट ए, बिल्कुल आंसर हमारा एकदम क्लियर यहाँ से दिख रहा है। अगर इस माइनस को मैं अंदर, इस साइन को मैं अंदर भेजूंगी तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो थोड़ा इसको इरेज करूंगी, ठीक है। तब तक आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ मैं इरेज कर रही हूँ बच्चा, इतने स्टेप में अगर इरेज कर दो, ठीक है। अब देखिए ये आपका, मैंने यहाँ से ये कॉस था, आप लोगों ने आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप नोट कर रहे होंगे। और अब मैंने यहाँ से इस माइनस को अंदर भेजा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये कॉट ए प्लस कॉसेक
ए, ओके। और ये भी मुझे इरेज करना पड़ेगा। स्माइल को बना देती हूँ क्योंकि बेटा सबसे अच्छी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, एक अच्छी स्माइल। तो एक अच्छी स्माइल के साथ हम लोग शुरू किया था हमने, और ये मेरा मैंने यहाँ कॉमन लिया ये, और ब्रैकेट में हमारा ऊपर क्या था 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये देखिए इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, जब ये अंदर जाएगा तो दोनों साइड चेंज करेगा। तो 1 माइनस कॉसेक ए, और यहाँ क्या आ गया बेटा आपका क्वाट ए प्लस क्वाट ए। ये स्टेप समझ आया? अब आपको तुरंत दिख गया होगा नीचे क्या लिखा है बच्चा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्वाट ए। ओके बच्चा, अब देखिए 1 माइनस ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था बेटा, बस आपको थोड़ी सी अलजेब्रा आती हो, मीन्स आप कब ब्रैकेट के नंबर आपने कॉमन लिया, कब माइनस साइन अंदर गया, तो यहाँ सब बेटा आपकी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब यही देखिए RHS था, ये क्या था मेरा RHS, ये RHS था बेटा, यही आपको प्रूव करना था। और ये मेरा LHS आ चुका है, LHS तो वेरीफाई हो गया और आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ से सॉल्व किया था बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, फिर मैं यहाँ आए और यहाँ के बाद ये स्टेप, आफ्टर दैट ये आंसर। ठीक, तो आप नोट कर लें, तब तक इसे अरेंज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिर राइट करते हैं। ओके बेटा, अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, और ये आप सैंपल पेपर में देखेंगे तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब देखिए बच्चा, जब आपका कोई सा भी आप बेसिक है, आप स्टैंडर्ड मैथ है, अगर अंडरवुड वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये ट्रिक याद रखें बेटा, हमेशा रेशनलाइजेशन, हम LHS लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे LHS, और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो रेशनलाइज करके होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम रेशनलाइज करेंगे तो अंडरवुड के बाहर हमें वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब देखिए ये क्या है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये जो रेशनलाइजेशन है तो क्लास 9 में आपको बहुत रिग्रेस वे में सिखाया जाता है, चैप्टर 1 में रेशनल नंबर में। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है बेटा, यहाँ हम लोग देखें जो डिनोमिनेटर होता है सिर्फ साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये बात समझ है? ये रेशनलाइजेशन किया बेटा, रेशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में होता है सेम वही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, साइन जो था यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपको यहीं से तुरंत कुछ दिख रहा है, वो मैं अंडरवुड अच्छे से लगाती हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ आए, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी बार बार आपकी यूज हुई है। तो a माइनस बी a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ओके, तो ऊपर देखिए सेम नंबर है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा a, आपको पता है भाई a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ a, ये पूरा a और ये पूरा a स्क्वायर, तो मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया। अपॉन यहाँ देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जनरली राइट नहीं किया जाता, 1 ही लिखें, 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए राइट कर दी हूँ, साइन स्क्वायर है। क्लियर है बच्चा यहाँ पे? ओके, अब देखिए यहाँ से ये अंडरवुड है, ये स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए बाहर निकल आएगा। ये सब आपको पता होगा, अंडरवुड के अगर पेयर के फॉर्म में है मींस a इंटू ए है तो एक पेयर बाहर निकल आता है। क्लियर है? तो यहाँ 1 प्लस साइन ए बाहर निकल आया और ये क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और आपकी प्रीवियस अभी पहले क्वेश्चन में आप बताइए फटाफट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए में आप अंडरवुड लगा के रखेंगे, मैंने इससे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ये नहीं निकाला। बट आप एग्जाम में अगर डायरेक्ट निकालते हैं तब भी आपका आंसर, आपको बेटा बोर्ड में बहुत कम टाइम मिलता है और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है जिससे आपका पेपर छूटे ना। अंडरवुड कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस ए बाहर निकल आया, कॉस ए बाहर निकल आया। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए बच्चा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। भाई मैंने एक बार कॉस ए को इसके साथ और एक बार इसके साथ रख दी, 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, सेक थीटा, सेक थीटा, और ये क्या होता है आपका
tan थीटा और यही RHS था। RHS क्या था आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हमारा LHS sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तो बड़ा इजी सा दिख रहा है बच्चा, यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन कॉस कॉस। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये लिखना ना भूले बच्चा LHS और इज इक्वल टू ना लगाएं, दीज इम्प्लाइज, ये दीज इम्प्लाइज का साइन होता है, दीज इम्प्लाइज का साइन लगाएं और यहाँ पे आप साइन थीटा कॉमन ले लें। साइन थीटा कॉमन हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर है, अपॉन अब यहाँ देखिए बच्चा, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ, कॉस कॉस थीटा। देखिए tan थीटा लाना था तो यहाँ से देखिए tan थीटा तो मिल रहा है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस क्लियर है बच्चा इतना। तो अब यहाँ देखिए ये तो मेरा tan थीटा आ गया, क्लियर क्लियर tan थीटा। अब मुझे सारी फाइट इन दोनों में करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखा था बेटा आपका 1। अब बहुत आराम से कैलकुलेशन करिएगा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा 2, और मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये आइडेंटिटीज लर्न हो गई होंगी बेटा, बार बार सारे क्वेश्चन में यही सब बार बार वही आइडेंटिटीज रिपीट हो रही हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे, क्या राइट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चा, सेम प्रोसेस नीचे मैं करने वाली हूँ। अभी मैं नीचे ब्रेक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये नंबर साइज है कैंसिल आउट हो जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ पे स्टेप हुई है, देखिए यहाँ पे क्या था 2 था। ओके मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया था बट 2 तो रह गया था, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा, एक कॉस अपने बाहर लिया क्यूब था, एक स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, हाँ तो ये 2 यहाँ पे है और ये क्या है आपका -1। फिर tan थीटा आप रखा रहने दीजिए भैया, यही तो प्रूफ करना था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 1, ये देखिए -2 एक बार इसके साथ और अनदर टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस। यही सब बेटा छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ ये क्या हो गया बेटा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1। अब बस प्रूफ हो गया। देखिए 2 से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, ठीक है। और ये आपका tan थीटा, चलिए मैं लास्ट स्टेप भी सॉल्व भी कर देती हूँ। तो यहाँ से 2 से कितना होगा -1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ स्क्वायर लगा है बच्चा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1। अब देखिए ये -1 ये -1 2 कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आपका ये है RHS tan थीटा प्रूफ हो गया, LHS और RHS कौन हो गए आपका आंसर। ओके गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे आप। खाना हाँ बच्चा, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर एंड कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना है 7 प्लस tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखने में बहुत बड़ा लेकिन बहुत इजी है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको क्या लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर लिखा है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, LHS फिर से हम लेके चलेंगे, LHS और दीज इम्प्लाइज किया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a है और इन प्लेस ऑफ b आपका यहाँ पे cosec a है। तो ओके बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन a साइन स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2ab बहुत छोटे छोटे स्टेप आपको बता रही है यहाँ पे, साइन a इंटू बी और ये क्या हो गया आपका cosec a, और आपको छोटा तो नहीं दिख रहा, छोटा छोटा लिखा हुआ है प्लस। अब देखिए मैं यहाँ पे cos a प्लस a के प्लेस पे ये एंड b के प्लेस पे आपका sec a, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, गाने की तरह गाइए cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a एंड sec a। ओके हो सकता है आपको यहाँ ना लिख रहा हो तो इंटू है। ओके देखिए a b 2ab, क्लियर है बच्चा। ओके तब फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए बेटा, अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए जल्दी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई नहीं, मैं आपको एक स्टेप और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे आपका कॉसेक स्क्वायर ए, सारे नंबर में एक अच्छे वे में रख देती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर है प्लस, मार्कर लाइट चलने लगा है तो दूसरा मार्कर मैं यूज करती हूँ, सेक स्क्वायर है और जो 2 वाले हैं 2 यहाँ पे साइन ए और ये कॉसेक ए प्लस यहाँ पे 2 कॉस ए और ये क्या है बेटा आपका सेक ए। क्लियर है? देखिए एक अच्छे वे मैंने अरेंज कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा, आपको लाना क्या है 7 tan ए एंड कॉट। ओके, अब ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। ये पहली आइडेंटिटी आपने यूज की प्लस। ओके, कॉसेक स्क्वायर आपको लाना क्या है कॉट स्क्वायर एंड tan स्क्वायर को यहाँ से आपको दिख रहा होगा। कॉसेक स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूँ बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, I write here after that plus sec square a means 1 plus tan square a plus 2। बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होगा sin a इंटू cosec a। अरे मैम बता ही दीजिए, sin a इंटू cosec को क्या किसका रिवर्स है cosec a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन sin a। ये देखिए बेटा cosec a को क्या लिख सकते हैं c वाला s के साथ। ओके, प्लस यहाँ सेम प्रोसेस 2 cos a इंटू 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन। क्लियर है बच्चा? ये देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए कितना बड़ी मजा आती है इस क्वेश्चन पढ़ने में। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 2 4 5 6 7 आ गया। बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, ऐसा अच्छे वे में आ रहा है। एंड ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कितना इजी था, कितना इजी, कितनी इजीली ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं बेटा। और ये है आपका RHS। क्या है RHS? ऐसे ही बेटा आप, और ये सेक्शन बी या सी पहले ही मैंने बताया इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है। और ये और क्वेश्चन नंबर शायद 5th और 8th कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन है ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ओरली नहीं छोड़ेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, तब तक आप इसे राइट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ मैंने राइट कर दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी दिख रहा है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं LHS लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बेटा सेम दिख रहा है LHS और RHS। इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप या तो LHS को RHS के इक्वल दिखा दें या RHS को LHS के इक्वल दिखा दें। और समटाइम्स बेटा आप LHS को सॉल्व कर लें, ऐसा ही एक क्वेश्चन NCERT की बुक में था, वहाँ भी आपने LHS और RHS दोनों को दिखाया था इक्वल। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, हम ऐसा करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है बेटा आपका यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर। बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी 1 + tan। अब आप लोग क्या शुरू कर देते हैं sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। नो बेटा पहले देखिए 1 + tan स्क्वायर लिखा, सीधे सीधे आइडेंटिटी लग रही है। ये क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। ओके, और अब sec स्क्वायर थीटा मुझे, हाँ ठीक है चलिए, जब तक ये सॉल्व होता है तब हाँ sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या राइट कर सकती हूँ बेटा, जब तक हमें इसमें पॉसिबिलिटी दिखे तब तक हम इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम sec स्क्वायर थीटा दिखा रखने को हम ये रख दें और फिर उसे सॉल्व करें RHS नहीं, बट अब sec स्क्वायर को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, sec स्क्वायर को मैं राइट कर सकती हूँ। देखिए s और s मैंने लिखा, दिमाग से नो इट इज रॉन्ग। हम क्या लिखेंगे बेटा sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर को 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ओके, और आप थ्री सिंप्लाइज लगाते जाएं। अब ये देखिए A B C D ये एक्सट्रीम होते हैं और ये मिडिल होते हैं, तो एक्सट्रीम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और मिडिल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो साइन स्क्वायर कहाँ गया ऊपर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू इसको हम क्या ले सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए बहुत इजी वे में ये आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब मैं लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे और RHS यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं RHS। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है। सबसे पहले मैं क्या हमें जाना है tan स्क्वायर थीटा, तो हम tan तो यहाँ है, कॉट को क्या राइट करते हैं हम tan के फॉर्म में राइट कर लें। तो मैं लेके चलती हूँ 1 - tan थीटा और इसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाती हूँ क्योंकि एक ही ब्रैकेट है। 1 - tan थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। और अब मैं 1 - tan थीटा, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा tan थीटा -1 अपॉन
tan थीटा। क्लियर है बच्चा? ओ अच्छा, अब देखिए यहाँ से यह tan थीटा -1, ठीक है, नो सॉरी 1 माइनस tan थीटा, और ये क्या है tan थीटा -1। तो ऐसा कुछ लग रहा है ये दोनों कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं। बिल्कुल बेटा, आप अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लें, ठीक है, तो मैं चाहे आप ऊपर -1 कॉमन ले लें, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो माइनस में था वो प्लस में, मीन्स ये प्लस और ये -1। क्लियर है बच्चा? और यहाँ ये क्या था आपका, यहाँ ये है tan थीटा और ये -1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है? अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। एक चीज तो भूल ही गए, यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ होल स्क्वायर था, और यहाँ भी क्या लगाएंगे बेटा, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस, तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गए, और ये नंबर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये क्या आ गया बेटा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए LHS और RHS दोनों की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो गई, और हम लोग का आंसर क्लियर हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा बेटा। HW अगर नहीं सॉल्व होता तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन है सेक के। अच्छा एक चीज और है बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जरूरी नहीं जैसे यहाँ सॉल्व करवाए गए हैं आप दूसरी आइडेंटिटीज लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मे बी जैसे यहाँ tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर को पहले साइन अपॉन sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख लें, इसे cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर राइट कर लें। ओके, फिर एलसीएम में, लेकिन बेटा बस ये था मतलब एक इजी वे में लेके चलना है, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया। ठीक, आप दूसरी तरह से भी क्वेश्चन दूसरी आइडेंटिटीज भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो मुझको दिख रहा है, अगर आप इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। ओके, पहले इस नंबर का इससे और फिर इससे, तो ये क्या है बेटा आपका cosec a और ये है आपका sec a। ठीक है, cosec a इससे मल्टीप्लाई हुआ sec a, फिर माइनस cosec a और इनटू अब देखिए किससे cos a से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका sin a और ये आपका sec a। ठीक, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका sin a इंटू cos a, sin a और cos a। इतना क्लियर है बच्चा? ये इसका पार्ट है, ये वैसे लाइक, तो ये क्या हो गया आपका cos a। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए cosec a है और ये इसमें हिंट दिए दे रही हूँ आपको कि cosec a है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं आप, cosec a 1 अपॉन sin a, और sec a 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं cos a माइनस, अब ये देखिए ये क्या है आपका बेटा cosec a, तो इसे क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन cosec a का 1 अपॉन sin a। सेम प्रोसेस आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ cosec a था और यहाँ क्या था आपका sec a। ऐसे पूरा सॉल्व करके आप आंसर 1 अपॉन tan a प्लस cot a लाने की कोशिश करिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन आपको समझ आए हो बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए। थैंक यू।